नमस्कार, आप देख रहे हैं जयपुर न्यूज़ अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ राहुल टीसी शर्मा। युवा नाम सुनते ही आपके मन में क्या सबसे पहले ख्याल आता है कि एक युवा जो होता है जोश, जुनून और ताकत। ऐसी ही युवा संसद का आयोजन जयपुर में किया गया है, जहां पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी का उपस्थिति रही है और हम उन्हीं युवाओं के बीच में हैं। उन्हीं से जानेंगे कि एक राष्ट्र निर्माण में युवा किस तरीके से सहयोग दे सकता है, आगे बढ़ा सकता है, और भी कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम साक्षी अग्निहोत्री है। जी, साक्षी जी के हमने अभी इन्होंने भाषण दिया था, काफ़ी ओजस्वी वक्ता भी हैं ये। इनका भाषण सुन के मुझे लगा मेरे को इनसे बात करनी चाहिए, तो इसीलिए मैं साक्षी जी के पास आया और बात करते हैं साक्षी से किस तरीके के इनके विचार हैं और राष्ट्र निर्माण में और राष्ट्र हित में किस तरीके के विचारों के साथ ही आगे बढ़ते हैं। जी बताइए। सर, अगर हम राष्ट्र में युवाओं की बात करते हैं तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि युवा जो हैं वो राष्ट्र निर्माण की नींव हैं और बहुत ज़रूरी है कि युवा आगे आएँ। हम आजकल देखते हैं कि बहुत सारे युवा ये कहते हैं कि हमें तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है या हमें तो पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, हमारा तो फोकस पॉलिटिक्स की तरफ नहीं है। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि पॉलिटिक्स हमारी लाइफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत इम्पैक्ट करती है, तो बहुत ज़रूरी है कि युवा आगे आएँ और जो यूथ लेड डेवलपमेंट की बात होती है उसमें युवाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली बहुत सारी कमियां हैं और बहुत एक वे फॉरवर्ड है जहां हमें जाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी अकम्प्लिश करनी बाकी हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि युवा आगे आएंगे तो हम उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। क्या लगता है, क्या कमियां हैं जिन कमियों के बारे में आप बात कर रहे हो? क्या कमी लगती है अभी भी कि ये चीज़ें अगर पूरी हो जाती है तो हमें ये सांत्वना मिलती या हमें ये और भी अच्छा लगता? सर, मेरा मेजर फोकस एकेडमिक बैकग्राउंड से मैं आती हूँ। मेरा अभी भी पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च की तरफ मेरा ओरिएंटेशन है और मैं खुद CUET वाले स्टूडेंट्स को मेंटोर करती हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले अगर हमें किसी चीज़ में कार्य करने की ज़रूरत है तो वो शिक्षा का क्षेत्र है। वहाँ पे बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अभी जैसे हम देखते हैं पेपर लीक हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके सपने उन पेपरों से जुड़े हुए हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि सरकार को काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा सर, अगर मैं बोलूँ तो मैं महिला हूँ, मैंने महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार रखे, तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है, हालांकि बहुत स्थिति में सुधार हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, कानपुर से आती हूँ। पहले जो एक गुंडा राज हमें देखने को मिलता था उसमें बहुत हद तक सुधार हुआ है, बट स्टिल अभी हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो और सुधर सकती हैं। महिलाओं को हम नेतृत्व देने की बात करते हैं, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, वेल एंड गुड, बहुत सही है, वैलिड पॉइंट्स हैं, लेकिन हमको महिला सुरक्षा पर भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बचेगी बेटी तभी तो पढ़ेगी बेटी और पढ़ेगी बेटी तभी तो आगे बढ़ेगी बेटी। हाँ जी। अच्छा, आपने पेपर लीक का बात किया कि जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, और अभी एक पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी, वो जेनजीज की पार्टी है, वो भी पेपर लीक के मुद्दे को उठा रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किस तरीके से देखते हैं? क्या वो सही दिशा में है या अपनी दिशा से भटक गए? देखिए सर, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश में विरोध बहुत जायज़ है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उस पार्टी का बैकग्राउंड कैसा है। जैसे कि हमें देखने को मिला कि बहुत सारे लोग जो हैं आम आदमी पार्टी से फंडिंग के, मैं उस चीज़ की पुष्टि नहीं करती हूँ, बट मैंने वो चीज़ें देखी हैं, तो मैं उस चीज़ को कहती हूँ कहीं से तो फंड हो ही रहा है। हाँ जी, एलिजेड है वो चीज़ें। तो और दूसरी चीज़ ये भी है कि इंडिया में एक जो प्रॉब्लम मुझे लगती है पर्सनली, वो ये है कि युवा इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाता है। 15 सेकंड की रील देखी, 20 सेकंड का ट्रेंडिंग ऑडियो सुन लिया और एग्जैक्टली 22 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, और आपको ये भी नहीं पता। अभी जैसे CJP के प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोगों को देखा गया, उनको CJP का फुल फॉर्म भी नहीं पता था। प्रोटेस्ट करना इज़ ओके, इज़ डेमोक्रेटिक, आप विरोध करिए, सरकार का बिल्कुल विरोध करना चाहिए। पेपर लीक हो रहे हैं, मैं खुद उस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ, सरकार का मुखर रूप से विरोध करती हूँ उस चीज़ में, बट CJP को लेकर के मेरा ये मानना है कि और हमें थोड़ा सा समय देना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरफ चीज़ें जाती हैं। बाकी अभी तो मुझे एक डिजिटल ट्रेंड ज़्यादा लग रहा है एज़ कंपैरिजन टू अ पॉलिटिकल पार्टी। लेट्स सी आगे किस तरीके से चीज़ें होती हैं, क्योंकि अभी बहुत नया है, बहुत स्टार्टिंग फेज़ में है, बहुत बिगनिंग फेज़ में है, बहुत फाउंडेशनल है, तो अभी इसके ऊपर एक ऐसा बहुत बड़ा बयान देना तो जायज़ नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उनकी हवाबाजी की गई और बहुत बड़ा एक
ये मूवमेंट लेकर के आएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इस तरीके से ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2-4 सिटियों में गए, प्रदर्शन किया, थप्पड़ खाया और बैठ गए। हाँ सर, ये भी एक बात है और इससे एक और सवाल रेज होता है लोगों की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के ऊपर कि आजकल के टाइम में लोग कितने पॉलिटिकली कॉन्शियस हैं। क्या वो मुद्दों को सही तरह से समझ रहे हैं? क्या वो मुद्दों को सही नज़रिए से देख रहे हैं जो वो मुद्दा है, या सिर्फ वो डिजिटल ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं कि हाँ ये इंस्टा रील देख ली, ये वीडियो देख लिया। नीट लीक का, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे कोई भी पेपर लीक का मुद्दा हो, उठाना उसको जायज़ है, बट वो किस तरीके से, देखिए बेस बहुत मैटर करता है, जैसे मैंने बोला। तो उसमें सीजेपी का थोड़ा सा देखने को मिलता है। जैसे अगर मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, उसमें ये पता चल रहा है कि सीजेपी के जो मैक्सिमम फॉलोअर्स हैं वो पाकिस्तान से हैं, अफगानिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं और इंडिया से कंपैरेटिवली कम है। इसीलिए जैसा कि आपने बोला कि कुछ 2-4 शहरों में गए, थोड़ी बहुत अटेंशन गार्नर कर ली तो ये भी एक पहलू है जो हमें देखना चाहिए। जैसे कि आप युवा हैं और राहुल गांधी भी खुद को युवा कहते हैं अभी भी, और युवाओं से काफ़ी संवाद भी करते रहते हैं, लेकिन ब्लंडर कर देते वो अलग बात है। किस तरीके से देखते हैं राहुल गांधी की पॉलिटिक्स? सर देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि देश का ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। सत्ता पार्टी में बहुत कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन ऑपोजिशन हमारे देश का स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऑपोजिशन मजबूत नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ज़रूर राहुल गांधी हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। और राहुल गांधी की जो ग्राउंड लेवल पे लोगों को समझने की वो है, और लोग उनको कितना समझते हैं। अभी जैसे राहुल गांधी की मैक्सिमम आप देखेंगे तो क्लिप्स वायरल हो जाती हैं बीच बीच से काट करके, तो लोगों के बीच में वो नैरेटिव बने हुए हैं, उनको लेकर के बहुत सारे प्री कंसीव्ड नोशंस हैं। तो आई थिंक अभी भी ग्राउंड लेवल पर उनको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बात रही युवा होने की, तो प्रधानमंत्री जी भी खुद को युवा कह देते हैं कभी कभी। तो युवा की परिभाषा आप एज से भी लगा सकते हैं, आप इनोवेशन से भी लगा सकते हैं, आप उनकी मेंटल कैपेसिटी से भी लगा सकते हैं। तो वे युवा हैं या नहीं, इस बात पे कमेंट करना मुझे नहीं लगता मेरे एंड से जायज़ रहेगा। बाकी एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन आई थिंक जैसे मैंने बोला कि रूलिंग पार्टी में बहुत सारी कमियां हैं, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वैसे ही मुझे लगता है कि इस देश का ऑपोजिशन मजबूत हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र तभी फंक्शन कर पाएगा जब ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, आप युवा के साथ में मुझे एक बात बताइए, जैसे कि भारत की राजनीति में आपका सबसे पसंदीदा नेता और यूपी की राजनीति, क्योंकि आप यूपी से आते हैं, कानपुर से आते हैं, तो कानपुर का तो वैसे ही फेमस है काफ़ी सारा। हाँ जी सर, देखिए अगर राजनेता की बात की जाए तो मैं अभी प्रेजेंट की पॉलिटिक्स से थोड़ा सा हटके, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अटल जी के विचारों से बहुत प्रेरणा लेती हूँ, और अटल जी के जो विचार हैं वो मैं आत्मसात करने की कोशिश करती हूँ। उनके जैसा ओजस्वी नेता, उनके जैसा ओजस्वी वक्ता, तो मैं बहुत लुक फॉरवर्ड करती हूँ अटल जी को। बाकी अभी के टाइम पे तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी इस पर, बिकॉज ऑब्वियसली पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस, पॉलिटिक्स इज़ वेरी सब्जेक्टिव, आई कैन अग्री टू समथिंग, पीपल कैन नॉट। और इस चीज़ पे तो कमेंट करना मुझे नहीं लगता ठीक रहेगा कि फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो अटल जी से बहुत प्रभावित हूँ, और मुझे ऐसा लगता है सुषमा स्वराज जी जो हैं उनका भी जो व्यक्तित्व है बहुत प्रभावशाली है, बहुत कुछ सीखने जैसा है उनके व्यक्तित्व से। तो ये दो नेताओं को योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। सर देखिए, जैसा मैंने बोला कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, बट अगर हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, कानपुर से हूँ, मैंने बहुत छोटी थी मैं जब मैंने सपा का टाइम देखा था, तो उस टाइम के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि काम बेहतर हो रहा है। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सुधार किए जा सकते हैं, और जिसमें कह सकते हैं कि थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए तो अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है। युवाओं को क्या कहना चाहोगे? सर युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि परस्यू योर ड्रीम्स एंड राष्ट्र सर्वोपरि, और राष्ट्र के लिए कार्यरत रहिए, अपने ड्रीम्स को परस्यू करिए, और अपने ड्रीम्स को इस डायरेक्शन में परस्यू करिए कि आप अपने राष्ट्र के हित में कार्य करें, क्योंकि राष्ट्र सर्वप्रथम है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर पैशंस एंड वर्क फॉर योर नेशन। थैंक यू। तो ये है राजस्थान में जो युवा संसद कार्यक्रम जो हो रहा है, वहाँ की ओजस्वी वक्ता साक्षी, हम भी इनके विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए और हमने इनसे बात भी की, और काफ़ी अच्छे इनके विचार भी हैं राष्ट्र के निर्माण के लिए, युवाओं के लिए, और बड़ी ही सदी हुई बातों में इन्होंने काफ़ी सारा बात कह दी। देखते रहिए जयपुर न्यूज़ अपडेट।